is that too right now. I'm feeling pathetic. Seriously, I didn't have any mood to record this, but I don't know, for the sake of recording, I'm doing it. But it's not necessary that you have to face any bad situation or a trauma to have a depression in life. Hey everyone, I'm back with the new video on 6 months physical and mental transformation. अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनके वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा. तो इस वीडियोस में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा. फर्स्ट, हाउ आई स्पेंड माई लास्ट 15 डेज, और मैंने जो अपने लिए गोल्स बनाए थे उसको मेरा वो स्टेटस क्या है, अभी मैंने कैसे कुछ अचीव किया है कि नहीं अचीव किया है वो. और दूसरा, व्हाट इज डिप्रेशन, स्पेशली क्लिनिकल डिप्रेशन. मुझे पता है कि आप लोग शायद कोई वेट नहीं कर रहे होंगे इस वीडियो का, बट हाँ, फॉर बताने के लिए. लेकिन लास्ट वीडियो मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था. Today is 21 July. Whole day I was on bed, not able to do any task. But yes, in evening I have done like 2-3 tasks. I was feeling better, but yes, after that I'm again feeling very bad. My mood and function level, body function level is at 2 right now. I'm feeling pathetic. Seriously, I didn't have any mood to record this, but I don't know, for the sake of recording, I'm doing it. और मैं फ्लैट भी शिफ्ट कर रहा था फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू डिफरेंट प्लेस. तो अभी मैं अपने भैया भाभी के साथ रह रहा हूँ, लेकिन आई यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट फ्लैट नियर बाय ओनली. 2-3 घर पास में है, विथ माई फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड. आई एम जस्ट नाउ गोइंग देयर टू पैक माई सामान. गया था. और तीसरा रीजन ये है कि मैं स्टडी पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि मेरा एक एग्जाम था, ऑफिस रिलेटेड एग्जाम था. उसमें मैं 2 बार पहले फेल हो चुका था और मैं नहीं चाहता कि मैं तीसरी बार भी फेल हो, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस था. कि तो मैंने डिसाइड किया है कि इस बार आई विल रिलीज 2 वीक्स अपडेट. तो दिस अपडेट में आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द थिंग विच आई हैव डन फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द जुलाई. तो मेरा फर्स्ट वीक था 15 जुलाई टू 21 जुलाई. मैंने 3 दिन वर्कआउट्स किए हैं. तो मैं वही वर्कआउट्स कर रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस में दिए जाते हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई थिंक आर द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ रेगुलर विद द एक्सरसाइज. आपके दिमाग में एक टाइम सेट होता है कि उस समय मुझे एक्सरसाइज करना है, और आपके पास पार्टनर्स होते हैं, आपके पास ट्रेनर्स होते हैं. तो ओवरऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू बी रेगुलर इन द कोविड टाइम्स. ओवरऑल 2 वीक्स में मैंने 8 टाइम्स वर्कआउट किया. आई एम हैप्पी विद दिस नंबर क्योंकि बहुत सारे लोग तो कभी वर्कआउट नहीं करते. The most important thing I have to keep in my mind कि I cannot expect myself to perform at the level I used to perform 1 year before. So it is very hard. It is very hard to accept that you are no longer to perform or train as good as you were there maybe 1 year before. But it's not your fault. ना ही आपका ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है, ना ही आपका बॉडी. हाय, आज है 19 जुलाई संडे और हो गया है दोपहर. सो मॉर्निंग से मैंने क्या क्या किया. मॉर्निंग मेरा स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ क्योंकि रात में मुझे नींद ठीक से नहीं आई थी. तो मैं प्रेशर नहीं देता खुद को जल्दी उठने के लिए. आई वॉन्ट दैट रिकवरी टू हैपन व्हेन इट हैपन्स ड्यूरिंग द स्लीप. सो उसके बाद 2 बच्चे आते हैं केयर टेकर के, उनको पढ़ाना होता है. तो सबसे पढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारा लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है और उनको एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत बार गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है. तो उन्हें पढ़ाया, ब्रेकफास्ट किया. उसके बाद एक्शन आइटम्स आज क्या लिखा, अगर आप देखे होंगे लास्ट वीडियो तो उसमें लिखता हूँ मैं अपना डे थोड़ा प्लान करता हूँ. तो ऑब्वियसली मैं इसे रिटेन इतने अच्छे फॉर्मेट में करना थोड़ा मुश्किल होगा हर दिन. तो बट ये टॉप का जो रो है वो मोस्टली ऐसा ही रहेगा. तो ये सब करना है वर्कआउट्स. तो अब मैंने वर्कआउट्स अगर 4 भाग में बांट दिए हैं, तो अगर मैं इसमें से एक भी करूँगा तो इसे मैं कंप्लीटेड में मार्क कर दूंगा. तो मैं अपने आप पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि खुद भी ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए. अगर मैं पूरा वर्कआउट लिखता और अगर कंप्लीट नहीं कर पाता तो दैट बिल्ड्स अ प्रेशर ऑन माई ब्रेन एंड विच आई डोंट वांट. सो मेडिटेशन, प्रेयर. मैं अगर 2-3 बार खुद को पुश कर भी लूँ तो शायद सस्टेनेबल नहीं होगा. दैट विल मेक मी मोर सिक.
तो ये मुझे बाद में बहुत अपसेट करेगा, दैट द फीलिंग ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड, गेटिंग लूजिंग दैट। तो आप अगर कोई डिप्रेशन पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज हेल्प करें उन्हें। अगर वो कोई टास्क कर रहे हैं उसमें उन्हें रियलाइज करवाएं कि उनकी करंट एबिलिटीज क्या हैं और कैसे वो ग्रेजुअली दे कैन बिकम बेटर इन एवरीथिंग। Same goes with my food habits. Within this 15 days, I didn't have junks for 9 days and had completely home cooked food. तो home cooked traditional food जो local और fresh ingredients से बने होते हैं, यही मेरा choice है. I personally don't believe in splitting the food in proteins, carbs and fats. So I make sure that I'm having the right combination of food, like for example rice, dal, sabji, ghee, or roti, paneer, sabji, ghee. So I do not measure my food on any balance or any scale. I measure based on my hunger. If I'm more hungry, I'll eat more. If I'm less hungry, I'll eat less. ये मेरा आज का खाना लग गया है। चावल, आलू सोया बीन नगेट्स, दाल और बीन्स। सो ये चावल जो है दिस इज़ पार बॉइल्ड राइस और उसके ऊपर ये घी दिया गया है जो आपको एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल फ्रॉम हियर, बट यस इट हैज़ सम गुड क्वालिटी घी। तो मैं फॉलो करता हूँ बहुत ही फेमस एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन है कॉल्ड रुचिता दिवेकर। मुझे पहले फ़ायदा हुआ है और अब शायद अब भी होगा। दिस इज रियलिस्टिक, सिंपल एंड इफेक्टिव। वन बैड हैबिट आई हैव गॉट ड्यूरिंग डिप्रेशन इज वॉचिंग टीवी व्हाइल हैविंग फूड। मैं इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए बहुत जल्दी ही एक प्लान बनाऊंगा। मैंने मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन पे उतना काम नहीं किया लास्ट 15 डेज पे। आई वॉज फीलिंग टू मच दीज डेज, टू मच ओवरलोडेड, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट पुश माई सेल्फ टू डू मोर। आई विल बी गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दिस देन फिजिकल वर्कआउट्स, बिकॉज अगर मेरा फोकस कंट्रोल में आ गया देन आई कैन कंट्रोल रेस्ट ऑफ माई अदर एक्टिविटीज. The biggest challenge I have faced during the last 15 days is my physical and mental impairment. तो when I'm not feeling well, तो मुझसे कोई काम होता ही नहीं है, ना मैं कुछ भी सोच पाता हूँ, ना ही मैं कोई काम बैठ के काम कर सकता हूँ, ना मैं उठ के काम कर सकता हूँ. तो my actions and thinking abilities are seized incredibly and it's very hard for me to function. Second worst challenge ये है short term memory loss. तो मैं कितने बार भी पढ़ लूँ, it doesn't matter, I keep on forgetting. So I forgot my tablets that I take every day. I forgot to do any tasks in office. I forgot almost many things every day. And the third worst challenge is sleep. So it is highly disturbed most of the times. और रात में जब नींद नहीं आती तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जंक खाने का मन काफ़ी ज़्यादा करता है और बिना खाए नींद भी नहीं आती है. मैंने बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, मेडिकेशंस, मेथड ट्राई किए, बट नथिंग इज वर्किंग. नाउ हाउ आई एम प्लानिंग टू डील विद these three challenges. For physical and mental impairment, I will not push myself to work or to do something when I'm not feeling well. तो जिस समय मेरा तबीयत ठीक होगा, the time when I'm feeling well, better and having more energy, उस समय मैं अपना most of the काम, सब ज़्यादा काम उस समय मैं ही complete कर लूँगा. अब खाना बनाना है. जनरली मैं नहीं बनाता, मेरे भैया और भाभी मिलके बनाते हैं, और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती इसलिए मोस्टली मैं नहीं बना पाता. लेकिन जब भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रहे या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो मैं कोशिश करता हूँ खाना बना देने का. तो अभी वो लोग हैं नहीं और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक है, तो I'll make something. I can see that I have paneer in the fridge, so I'll make paneer and roti, and दिन का मेरे पास vegetable curry बचा हुआ है, तो I'll have that also. Let's go and cook something. So flexibility will be the tool to handle this problem. For memory loss, I have started writing tasks whenever I remember and put a reminder to it. I also inform my family about any task or any commitment which I have to do at any certain point of time. I also use sticky notes a lot near my workstation to keep reminding me things. For office meeting, I put reminders, and as well as I also inform my family to remind me before the meeting that there is a meeting coming up. And when it comes to study, I have started reading just like a child, slowly and by speaking the sentence, so that at least for the time being my focus stays over there and I can understand what is going in the text. And when it comes to the medications, I always make sure that I have my medicines in front of my family so that at least they remember that I had my medicines or not.
और स्लीप के लिए आई विल बी मोर स्ट्रिक्टर विथ माई स्क्रीन टाइमिंग्स बिफोर बेड. Then I'll be having more of a turmeric milk with cashews, and I'll add some more supplements to my food. Let's hope for a better tomorrow, and show your support in the comment section below. Now I come to the topic depression. ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सीधे, सिंपल और कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा. In general, if any person suffers with change in mood, especially low self-esteem, not able to perform regular activities, change in sleep pattern, high or low appetite, weakness, headache, etc. regularly for more than 2 weeks, then he or she probably has depression. And this is as real as diabetes, or you can say cancer. Depression के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे बाइपोलर हो गए, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हो गया, साइकोटिक डिप्रेशन हो गया, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गए, या सिचुएशनल डिप्रेशन. ओवरऑल हम इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि एक सिचुएशनल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन. दोनों के स्टार्टिंग सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि लो मूड, इनएक्टिविटी, ब्रेन फॉग, सुसाइडल थॉट्स, लो एस्टीम एंड रेगुलर एपेटाइट, इरेगुलर स्लीप. Situational depression can happen of any dramatic change in life or a trauma, like a heartbreak, a divorce, death of loved one, failure, serious accident, loss of a job, anything. The condition usually resolves as the time passes after a stressful event, or as the situation improves, or when the person recovers from the life event. In most cases, situational depression is only short term. Mostly psychotherapy helps in this case. Clinical depression is more severe, and the most famous theory says that it happens due to irregularities of neurotransmitter in your brain. बहुत अलग अलग रिसर्च का ये भी मानना है कि ये जीन्स से भी ट्रांसफर होता है और अल्कोहल और ड्रग अब्यूज से भी हो सकता है. अभी रिसर्चर्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं आ पाए हैं कि ये ऐसा क्यों होता है. Although clinical depression can be triggered by any dramatic change in life or any trauma, just like a situational depression, but it's not necessary that you have to face any bad situation or a trauma to have a depression in life. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, ये बताओ जो डिप्रेस हो गए. वो ये भी बोलते हैं यार चिल, डू नॉट ओवरथिंक, रात गई बात गई, या तुम बहुत ज्यादा ही सोचते हो किसी चीज के बारे में, let the tension go. Rather than blaming them, I would rather suggest them to imagine a situation. अगर किसी इंसान को डायबिटीज और से कैंसर है, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसके सिम्टम्स बॉडी पे दिखाई देते हैं, पर क्या आप उन्हें बोलते हैं कि यार तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो बीमारी के बारे में, या व्हाई आर यू फिजिकली वीक, या बी एक्टिव और बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और चलो उठो लेट्स पार्टी, ईट व्हाटएवर यू वांट. इमेजिन डिप्रेशन को मेजर करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है मार्केट में. इंसान बता नहीं पाता कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम आप किसी डिप्रेशन पेशेंट को अगर जबरदस्ती स्माइल करने के लिए बोल रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि वो बंदा सैडिस्ट नहीं है. उसका ब्रेन में जो पार्ट उसको खुश रहने में मदद करता है वो पार्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो वो कैसे खुश रहेगा. प्लीज शेयर योर स्टोरीज विथ अस इन मैसेज और द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अदर्स प्लीज कंफर्ट देम, उनको प्रोत्साहित करें.